अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी सेकंड ईयर की बुक जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके पेज नंबर 109 पे एक प्रॉब्लम गिवन है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली आपकी जो बुक है उस पे इस प्रॉब्लम को कंप्लीट सॉल्व नहीं किया गया, बल्कि एक जो पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए जस्ट एज ए एग्जांपल यूज़ किया गया है। पॉइंट आपके पास ये है कि अगर आपके पास किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है रिलेटिव एक्सट्रीमा भी एग्जिस्ट ना करे। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो हो सकता है कि वहाँ पे उसका रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब कि उसका मैक्सिमा भी हो और मिनिमा भी हो। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने जो मेथड सीखा है आपके पास रिलेटिव एक्सट्रीमा या मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का, उसके लिए डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फिर आप उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं और वहाँ से आपको पास स्टेशनरी वैल्यूज़ आ जाती हैं। और फिर आप उन स्टेशनरी वैल्यूज़ पे चेक करते हैं कि आपके पास जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, उस स्टेशनरी वैल्यू जो आ रही है उस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर आप स्टेशनरी वैल्यूज़ किस तरह फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो फिर आपके पास वो मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। आप तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे उसका जो रिलेटिव एक्सट्रीमा है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है, लेकिन जस्ट इसको एज एग्जांपल यूज़ किया गया है, इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया गया। तो अब हम इस ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स मॉड इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आप जानते हैं। तो अब हम इसको देखेंगे ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी कि क्यों ज़ीरो पे जो है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ग्राफिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स मॉड का एक ग्राफ ड्रा कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो ओरिजिन है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे आपको शार्प एज मिल रहा है। ठीक है, शार्प एज मिल रहा है तो शार्प एज पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये जो एक्स एक्सिस है ये भी क्या है, एक टेंजेंट है। इसी तरह आप इससे ज़्यादा भी टेंजेंट, ये भी आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इस पे टेंजेंट है, इसी तरह ये भी इस पे टेंजेंट होगा, इसी तरह इससे और भी ज़्यादा आप टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। मतलब कि आप ये जो पॉइंट है इस पे एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट जिस पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकें वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ऐसा पॉइंट जिस पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकें तो वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा जो है वो शार्प एजेस की जो होती है सिचुएशन वहाँ पे होता है। अगर आपके पास कहीं पे भी शार्प एज आ रहा होगा तो वहाँ पे आप एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा कर सकेंगे, और एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रा करने का मतलब है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो होगी इसकी ग्राफिकल फॉर्म। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास ये मॉड ना होता तो इसका डेरिवेटिव लेना बिल्कुल ही सिंपल था। आप जानते हैं कि एक्स का जो डेरिवेटिव होगा एक्स की रिस्पेक्ट से वो क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, 2x आता। ये तो हम इसके सारे रूल जो हैं वो पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे मॉड भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मॉड आ रहा हो तो इसका डेरिवेटिव लेने का आपने कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम जो बाय डेफिनेशन है, ठीक है, बाय डेफिनेशन इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आइए डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होता है लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ओवर एक्स माइनस ज़ीरो। बेसिकली यहाँ पे ज़ीरो की जगह ए आता है, लेकिन हमने किस पे पॉइंट फाइंड करना है, ज़ीरो पे फाइंड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़ीरो ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई और पॉइंट होता तो आप वो ले लेते हैं। इन जनरल आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो पे फाइंड करना है तो इसलिए मैं ए की जगह क्या ले रहा हूँ, ज़ीरो ले रहा हूँ जी। वैल्यूज पुट करेंगे जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एफ ऑफ ज़ीरो, एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो मॉड ओवर एक्स माइनस ज़ीरो इज़ एक्स। तो ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एक्स मॉड ओवर एक्स आ गया। ठीक है, अब ऊपर एक्स मॉड है नीचे एक्स है तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने जो है वो पहले देख लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आप जानते हैं कि एक्स मॉड इज इक्वल टू प्लस एक्स होता है अगर इफ़ इज़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, एंड माइनस एक्स होता है इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू
0। ये जो इक्वल का साइन है ये आप इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब यहाँ पे हम जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। आपके पास ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कब एग्जिस्ट करेगी? जब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें डिस्कस हो चुका है लिमिट वाले पोर्शन में। ठीक है, कि अगर आपके पास एक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, और अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चेक करते हैं कि ये लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, 0 के लिए हमने चेक करना है। तो ये रियल लाइन आपके पास है, यहाँ पे लेट से 0 है, इधर 1 2 -1 -2 अप टू -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमने 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाना है। ठीक है, 0 से लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 0 से लेस हैं। लिमिट x अप्रोचेज 0 नेगेटिव। अब यहाँ पे x मॉड की जगह क्या आएगा? -x आएगा ओवर x आएगा। -x क्यों आ रहा है? क्योंकि हम 0 को किस साइड से अप्रोच करवा रहे हैं? लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 0 से लेस हैं। और अगर 0 से लेस वैल्यूज़ हों तो फिर हम क्या लिखते हैं? x मॉड की जगह -x लिखते हैं। इसको कैंसिल करें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा, -1। ठीक है, -1 पे लिमिट अप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है? -1 आ गई है। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट मीन आपने जो x है उसको राइट साइड से अप्रोच करवाना है 0 की तरफ। तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस, मतलब कि आप राइट हैंड साइड से जो है इसको अप्रोच करवा रहे हैं। अब x मॉड की जगह क्या आएगा? +x आएगा। +x क्यों आएगा? क्योंकि हम 0 को किस साइड से अप्रोच करवा रहे हैं? राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं। ठीक है, राइट साइड पे सारी वैल्यूज़ क्या हैं? 0 से ग्रेटर हैं, और अगर 0 से ग्रेटर वैल्यूज़ हों तो फिर हम क्या लेते हैं? +x लेते हैं। ओवर x आ जाएगा, ये कैंसिल। लिमिट x अप्रोचेज 0 +1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जब आपके पास ये केस हो तो फिर आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो लिमिट x अप्रोचेज 0 x मॉड ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट। जी, अब आपके पास ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये किसके इक्वल है? एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकल वे में बाय डेफिनेशन देख लिया है कि किस तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड का जो डेरिवेटिव है वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जबकि बाकी अगर आप केसेस देखेंगे तो उनमें आपका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि 0 से आगे आप 1 पे चेक कर लें, 2 पे चेक कर लें, -1 पे चेक करें, -2 पे चेक करें, तो आपके पास जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, अब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या ये पॉइंट जो है इसको हम रिलेटिव एक्सट्रीमा कह सकते हैं? क्या आपके पास ये मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है? तो इसके लिए आप सिंपली ग्राफ देख लें यहाँ से। ठीक है, तो सिंपली ग्राफ देखें तो अगर आपके पास यहाँ से देखें तो आपके पास फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ किस तरह हो रहा है? आपने y की वैल्यूज़ देखनी है। पहले यहाँ पे y की वैल्यू देखें, ठीक है, ग्रेटर है, फिर यहाँ पे नीचे आए तो फिर लोअर होती जा रही है, फिर लोअर होती जा रही है। ठीक है, लोअर होते होते आपके पास जो y की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर गई है? 0 को अप्रोच कर गई है y की वैल्यू। मतलब आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है 0.0 तक। ठीक है, फिर 0 के बाद देखें तो अगेन जो y की वैल्यू है वो क्या होना है? इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। ठीक है, मतलब कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। पहले डिक्रीज़ कर रहा हो, बाद में उस पॉइंट की क्या करना शुरू कर दे? इंक्रीज़ करना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? रिलेटिव मिनिमा बोलते हैं। तो ये आपके पास जो पॉइंट होगा इस क्या होगा? रिलेटिव मिनिमा होगा। हालांकि इस पॉइंट पे जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये क्या है? रिलेटिव मिनिमा है। ठीक है, तो आपके पास ये जो क्रिटिकल वैल्यू वाला जो पार्ट था, ठीक है, उसमें आगे ये आपके पास गिवन था एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमने देख लिया कि किस तरह अगर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा तो उसका रिलेटिव एक्सट्रीमा जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो हो सकता है ज़रूर। तो इस तरह एक और एग्जांपल भी गिवन है, ठीक है, वो भी आप इसी तरह देख सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।